ओके। ऑडिबल है ना? तो अमेज़न इसको क्या बोलती है, जैसे आपके पास अगर मैं लोड बैलेंसर की बात करूँ, तो डेटा सेंटर इन सब में आपके लोड बैलेंसर भी लगे होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल लोगे तो F5 लोड बैलेंसर, राइट? सो दोज आर हार्डवेयर लोड बैलेंसर, राइट? एंड यहाँ पे जो आपके पास AWS के अंदर जो लोड बैलेंसर, दैट इज इलास्टिक लोड बैलेंसर, दैट वी कैन कॉल ELB। इलास्टिक लोड बैलेंसर का क्या मतलब है कि ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लोड को बैलेंस करता रहेगा। इट डजंट डिफाइन कि हाउ मेनी डिवाइस यू हैव कनेक्टेड। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना डिवाइस कनेक्ट करा बैकएंड पे, राइट? बट एट द एंड ये आपके लोड को बैलेंस करता रहेगा। और हार्डवेयर डिवाइस के अंदर क्या है कि लेट्स से इतने नंबर ऑफ डिवाइस तक ये ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, राइट? जैसे मैं फाइव की बात करूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लाइक 10,000 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस है, बट यहाँ पे क्या है, इलास्टिक, एज नेम सजेस्ट, इलास्टिक ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपके लोड को इजिली हैंडल कर सकता है, वॉट एवर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दे आर कमिंग, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इलास्टिक लोड बैलेंसर। ठीक है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये एक्सपैंड भी हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगा लोड को बैलेंस करने के लिए। ओके। एंड हार्डवेयर लोड बैलेंसर में चैलेंजेस क्या आते थे, वहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड डिवाइसेस आर फिक्स। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये मैनेज करता रहेगा। और लोड बैलेंसर काम क्या करता है, ये लाइक एज इट नेम सजेस्ट आपके लोड को बैलेंस करता है बिटवीन मल्टीपल सर्वर्स। लोड बैलेंसर की ज़रूरत ही हमें इसलिए होती है ताकि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे लोड ना आए। जब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो इट इज़ बेस्ट पॉसिबल वे टू रिड्यूस द डाउन टाइम और फेलियर कि लोड को इक्वली सारे सर्वर पे फॉरवर्ड करो ताकि लोड इक्वली बैलेंस हो, राइट? और आपके पास रिसोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही सी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि भाई ये आपका इंटरनेट से कोई यूज़र आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्टली ट्रैफिक कहाँ हिट करेगी, लोड बैलेंसर पे हिट करेगी, एंड नाउ लोड बैलेंसर विल डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक इक्वली अमॉन्ग बोथ द बोथ टू सर्वर्स। जैसे कि एग्जांपल लिया, ये मैंने सर्वर वन बनाया, सर्वर टू बनाया, दोनों को वेब सर्वर मैंने बनाया और एक वेबसाइट होस्ट करी spyingnetworks.com। तो जैसे यूज़र का ट्रैफिक आएगा, एंड देन फर्स्ट यूज़र का ट्रैफिक आया, लेट्स से इसने यहाँ पे फॉरवर्ड करा, सेकंड ट्रैफिक यूज़र का ट्रैफिक आया, यहाँ पे फॉरवर्ड करा, डिपेंड्स अपन कि लोड कैसे वो बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ लोड बैलेंसर इन योर एनवायरनमेंट। सो लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स वेब ट्रैफिक टू द अवेलेबल सर्वर, जो भी सर्वर अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली वहीं पे वो लोड को फॉरवर्ड करेगा। एंड लोड बैलेंसर रेफर्स efficient distributing incoming traffic across a group of backend server। ठीक है, जो भी सर्वर है आपके इक्वली ट्रैफिक को एफिशिएंट मैनर में फॉरवर्ड करेगा। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि भाई हार्डवेयर लोड बैलेंसर एंड यहाँ पे इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर फ़र्क क्या है, एंड लोड बैलेंसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करूँ अमेजोन के अंदर लोड बैलेंसर के टाइप्स के, तो बेसिकली दे हैव थ्री टाइप्स: classic load balancer, application load balancer, and network load balancer. So we'll discuss one by one. So if we talk about application and classic load balancer, was earlier they are using classic load balancer. They don't have application load balancer and network load balancer. पहले वो सिर्फ classic load balancer यूज करते थे. Now they have introduced both of them, application load balancer and network load balancer. The application load balancer, as it name suggests, it works on layer 7. Okay, and it supports protocols like HTTP and HTTPS. And network load balancer, it works on layer 4, as its name suggests, and it support TCP, UDP and TLS। ठीक है, तो जो भी सर्विस आपकी TCP यूज कर रही होगी, UDP यूज कर रही होगी, TLS यूज कर रही होगी, उसके लिए कौन सा लोड बैलेंसर यूज करना एफिशिएंट है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। जो भी ट्रैफिक लेयर 7 को हिट करती है उसके लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यू कैन क्रिएट।
And classic load balancer is the combination of both of them. It works on layer 7 and layer 4 as well, and protocol supported both of them, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, and TLS as well. So this is the types of load balancer that AWS provides. So now we have to discuss about कि भाई अब अगर आपके पास load balancer है तो उसके features क्या क्या हैं, and then how you can connect load balancer to our infrastructure and all. So just let me smooth this. देखो, लोड बैलेंसर अटैच विद द वीपीसी, क्योंकि जो लोड बैलेंसर किसके लिए बना रहे हो आप, किसी लाइक लोड बैलेंसर आप बना ही इसलिए रहे हो ताकि जो एक्सटर्नल ट्रैफिक है जब वो आपके एनवायरनमेंट में आए, तो जो भी एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आपके सर्वर को हिट करेगा, जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी सर्वर है उनको हिट करेगा, तो उन ट्रैफिक को इक्वली डिवाइड करो। तो आपके सर्वर्स कहाँ पे होते हैं, बेसिकली वीपीसी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, वीपीसी के अंदर आपके सर्वर्स होते हैं। तो लोड बैलेंसर को जब ट्रैफिक हिट करेगा तो load balancer should be attached to the VPC. So that is saying load balancer attached to the VPC. So not every instance will get the अच्छा हर लोड बैलेंसर के साथ एक और ये है कि भाई जो भी ट्रैफिक हिट करेगा, पहले तो क्या होता था कि इस मशीन की पब्लिक आईपी होनी चाहिए थी, तो यूजर जैसे पब्लिक आईपी को हिट किया तो रिक्वेस्ट इसके पास आई। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट किसके, जब आप लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस करोगे, जब आप लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस करोगे तो रिक्वेस्ट हिट करेगी इंस्टांस को, बट वाया लोड बैलेंसर। तो कंपलसरी नहीं है कि इंसान के पास क्या होना चाहिए, पब्लिक आईपी ही होना चाहिए, बिकॉज पहले पब्लिक आईपी था तो डायरेक्टली हिट इसके पास आती थी। अब पब्लिक आईपी नहीं रहेगा, प्राइवेट आईपी के थ्रू भी मैप कर दोगे, तो यूजर पहले किसको हिट करेगा, ईएलबी को हिट करेगा, एंड रिक्वेस्ट ईएलबी से जाएगी। एंड ईएलबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हेल्दी इंस्टांस आपके एनवायरनमेंट है वहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं भी हो फिर भी आप यूजर आपके सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो नॉट एवरी इंस्टेंस विल गेट पब्लिक आईपी एड्रेस विच आर अटैच्ड टू द लोड बैलेंसर। ठीक है, तो भाई पब्लिक आईपी की जरूरत आज सच है नहीं, आप प्राइवेट आईपी के थ्रू मैप कर सकते हो। एंड नॉट एवरी ट्रैफिक विल, अच्छा ये भी नहीं है कि भाई सारे ट्रैफिक के लिए आप लोड बैलेंसर बनाओ। लेट्स से आपने जो नहीं है जैसे कि एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के लिए आपने लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक अटैच कर दिया है। लेट्स से ये मेरा इंस्टांस है, ये मेरा इंस्टांस है, तो लोड बैलेंसर के थ्रू आपने अ, ये लिसनर पोर्ट जो आपने एक्टिव करे हैं दैट इज एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपी एचटीटीपी का जो भी ट्रैफिक है वो लोड बैलेंसर के थ्रू जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक जैसे एज सच यूजुअली जैसे जाता था डायरेक्टली इंस्टांस को हिट करके जा रहा होगा उसकी पब्लिक आईपी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर सारे ट्रैफिक आपके लोड बैलेंसर से ही जाएंगे, जो ट्रैफिक आप लोड बैलेंसर के अंदर डिफाइन करोगे सिर्फ वो वाले ट्रैफिक ही जाएंगे वाया लोड बैलेंसर, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक विल गो एज यूजुअल एज देयर गोइंग। ठीक है, हाँ, देन टारगेट ग्रुप। देखो लोड बैलेंसर के अंदर ना दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो टारगेट टारगेट ग्रुप एंड लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के अंदर तो क्या करोगे, आप लोड बैलेंसर को क्रिएट करोगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप के अंदर क्या करोगे, आपने सारे सर्वर्स को डाल दोगे इस टारगेट ग्रुप में, जिस भी सर्वर के साथ आप लोड बैलेंस करना चाहते हो, तो इस लोड बैलेंसर से इस टारगेट ग्रुप को अटैच कर दोगे। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो टारगेट ग्रुप हो गया जिसके अंदर आप क्लस्टर ऑफ इंस्टांस अटैच करोगे। ठीक है, और एक लोड बैलेंसर हो गया, लोड बैलेंसर को टारगेट ग्रुप के साथ मैप कर दो ताकि सारी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ मैप हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए आपके टारगेट ग्रुप के अंदर जहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो वही बोल रहा है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ इंस्टेंस व्हिच अटैच टू द लोड बैलेंसर से अटैच होगा एंड द इंडिविजुअल इंस्टेंस इनसाइड द टारगेट ग्रुप कॉल्ड टारगेट। और जो भी इंडिविजुअल टारगेट ग्रुप मल्टीपल इंस्टेंस दैट इज क्लस्टर, राइट। और सिंगल इंस्टेंस को क्या बोल सकते हो आप,
दैट इज टारगेट. दिस इज द रोल ऑफ टारगेट ग्रुप. यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि लिसनर. लिसनर क्या होता है? विच लिसन्स एन इनकमिंग ट्रैफिक एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगर्ड प्रोटोकॉल. जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक है, देखो, लोड बैलेंसर जैसे मैं बात करूँ, मैंने लिसनर पोर्ट एक्टिवेट किया है एचटीटीपी के लिए लेट्स से. तो लिसनर पोर्ट कौन कौन से? एचटीटीपी एंड एचटीटीपी. तो लिसन करेगा इनकमिंग ट्रैफिक का आ रहा है एचटीटीपी और एचटीटीपी से, तो ये फॉरवर्ड करेगा वाया लोड बैलेंसर. ठीक है. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक विल गो एज यूजुअल. तो दिस इज द वर्क. वह इनकमिंग ट्रैफिक को लिसन करेगा और फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक को अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल आपने कॉन्फ़िगर करा है. ठीक है. देन एंड ऑब्वियसली उसके लिए फॉरवर्ड करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? लोड बैलेंस भी करेगा, जब भी हमने लोड बैलेंसर को यूज़ करा है. और लोड कहाँ बैलेंस करेगा? टारगेट ग्रुप से. क्योंकि लोड बैलेंसर किससे अटैच होगा? आपके टारगेट ग्रुप से अटैच होगा, और टारगेट ग्रुप के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस होंगे. ठीक है. एंड with the help of load balancer we can achieve high availability. obviously load balancer के थ्रू क्या कर सकते हो? हाई अवेलेबिलिटी. हाई अवेलेबिलिटी कैसे? कि लेट्स से कि भाई ये मेरा लोड बैलेंसर हो गया. ठीक है. एलबी हो गया, ये एलबी हो गया, और लोड बैलेंसर से एसोसिएट होगा मेरा टारगेट ग्रुप. टारगेट ग्रुप जहाँ पे मेरे इंस्टांस होंगे. तो लेट्स से यहाँ पे मेरे मल्टीपल इंस्टांसेस हैं. ठीक है. ओवर द इंटरनेट को एक यूजर ने रिक्वेस्ट हिट करी. यूजर ने क्या सिलेक्ट करी? ये यूजर लोड बैलेंसर के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. अमंग मल्टीपल इंस्टांस. तो लेट्स से एनी हाउ कि अगर अगर आपके पास लोड बैलेंस नहीं होता, किसी एक सर्वर पे ही लेट्स से आपका ये करते लोड बैलेंस. ठीक है. तो अगर वो सर्वर ही डाउन चला जाता, तो इस केस में तो अगर ये सर्वर डाउन चला जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अनहेल्दी. इस ईएलबी के लिए ये वाला इंस्टांस क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा. तो ये किसको फॉरवर्ड करेगा? रेस्ट ऑफ द 3 सर्वर्स को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. और लेट्स से इस ईएलबी से 3 क्लस्टर अटैच हैं, और तीनों क्लस्टर डिफरेंट डिफरेंट एजी के अंदर है. तो कोई एक एजी डाउन चला जाएगा, तो ईएलबी जो एजी डाउन गया वहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा. बाकी जो भी एजी हेल्दी है, एजी उस एजी के अंदर जितने भी इंस्टांस हेल्दी हैं, रीचेबल है, वहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा. तो इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं. एंड फॉल्ट टॉलरेंस ऑल्सो. कोई दिक्कत आई तो वहाँ भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं. एंड जो आपका बेस्ट प्रैक्टिस है ना, जो भी आपका बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर लेट्स से आपने ये आपका ईएलबी है और आपने टारगेट ग्रुप बनाया, तो टारगेट ग्रुप के अंदर आप ट्राई करो कि भाई जो भी एबिलिटी जोन के अंदर आप इंस्टांस बना रहे हो, ट्राई करो कि इक्वली एबिलिटी जोन के अंदर इंस्टांस आप बनाओ. ताकि उससे क्या होगा कि कोई एक एबिलिटी जोन डाउन चला गया है, लेट्स से किसी एजी के अंदर आपने बना रखे हैं 50 इंस्टांस, एंड बाकी तो एजी के अंदर बना रखे हैं 5 और 10. अगर ये डाउन चला गया, तो ऑब्वियसली 50 इंस्टांस का लोड ये दोनों हैंडल तो नहीं कर पाएंगे ना. तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती कि 50 60 65, तो आप ऐसा कर देते 20 20 40 50 60, और 5 यहाँ पे अटैच कर देते, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब जो भी आपकी 5 की कॉम्बिनेशन होगी वहाँ से अटैच कर देते. ताकि क्या होगा कि कोई एक एजी भी डाउन जाएगा, तो 2 एजी एटलीस्ट कैपेबल तो हों ट्रैफिक को एट अ सर्टेन लेवल तक हैंडल करने के लिए. ठीक है. तो सारे एजी के अंदर आप इक्वल इंसान को डिवाइड करो. और जो भी आपका टारगेट ग्रुप होगा, अब जब आपका टारगेट ग्रुप टाइप क्या होगा? आईपी होगा. देन आपको ये सारे सीआईडीआर वैल्यू ही चूज करने पड़ेंगे. ठीक है. जब आप टारगेट ग्रुप बनाओगे, तो वो पूछेगा कि भाई इंस्टांस पे डायरेक्टली करना चाहते हो, या फिर आईपी है आपके पास, जिस आईपी पे आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो. ठीक है. तो वो चीज़ भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते
तो उस केस में ये सारे आईपी सेलेक्ट करोगे। अच्छा, जो टारगेट ग्रुप में हमेशा आप प्राइवेट आईपी दोगे, पब्लिक आईपी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। टारगेट ग्रुप जब आप बनाओगे तो यू हैव टू यूज प्राइवेट आईपी। ये इसके कोई डाउट है? ये दिखाया ना भाई, ये देखो, इसलिए तो लिख रखा है। ये सी आई डी वाली यूज कर सकते हो। ए क्लास हो गया, बी क्लास। अब देखो इसके अंदर, अच्छा, आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि लोड बैलेंसर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो हमेशा इंटरनेट फेसिंग हो। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आप लोड बैलेंसर ले रहे हो वो इंटरनेट फेसिंग होगा या नहीं होगा, या फिर आप अमंग द वीपीसी यूज़ कर रहे हो। तो वो भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, जो भी इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होगा वो क्या होगा, पब्लिकली डीएनएस रिजॉल्व कर रहा था। अब देखो कल मैंने राउट 53 डिस्कस करा था, तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कल हमने इंस्टांस की आईपी मैप करी थी। लेट्स से इंस्टांस की आईपी थी 10.1.1.1। ठीक है, इसको हमने AWS बैच से मैप करा था। ठीक है, जब आपके पास लोड बैलेंसर होगा ना, तो उस केस में डिफरेंट होगा। उस केस में क्या होगा कि अब लोड बैलेंसर की आईपी को डीएनएस रिजॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स से लोड बैलेंसर की आईपी होगी पब्लिक अगर है, तो लेट्स से 12.1.1.1, ये आपको किसी के थ्रू मैप कराना है, किसी भी नाम से मैप करा दो, तो आप यहाँ पे मैपिंग किसकी करोगे, इसकी करोगे। बिकॉज अगर आपके पास लोड बैलेंसर है तो दो ट्रैफिक विल फॉरवर्डेड वाया द लोड बैलेंसर। तो यूजर की रिक्वेस्ट कहाँ पे आनी चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप लोड बैलेंसर की आईपी को मैप कराओगे। जैसे कल हमने आई थिंक ये वाला केस डिस्कस भी करा था। डोमेन नेम फॉर द कनेक्टेड EC2 इंस्टेंस सर्व्ड बाय ELB, yes, सर्व्ड बाय ELB इज रिजॉल्व बाय द इंटरनेट डीएनएस। ठीक है, डीएनएस रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, वही डिस्कस करा कि अगर सिंपली इंस्टेंस तो इंस्टेंस के लिए करेगा, अगर लोड बैलेंसर अटैच करो तो लोड बैलेंसर के लिए डीएनएस रिजॉल्व आपको लगाना पड़ेगा, ताकि डीएनएस के आईपी को रिजॉल्व कर सको। दिस इज आवर ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ELB। अच्छा, ELB के सेंड पे होता है। ELB इज अ फ्रंट एंड, एंड जो सर्वर जो आपके होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बैक एंड में होते हैं। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर का ट्रैफिक डायरेक्टली ELB को हिट करेगा, एंड देन ELB फॉरवर्ड्स द ट्रैफिक टुवर्ड्स द सर्वर। And classic load balancer support HTTP, HTTPS, TCP, and SSL. Okay, that is use of classic load balancer. And protocol, obviously जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल आपके पास कितने होते हैं, 65,535। तो protocols ports supported are these ports you can use for that, and you can use for dual stack, which means IPv4 and IPv6. For both of them you can use an application load balancer distribute incoming application traffic। ठीक है, एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स, अगर जो भी आपने टारगेट बनाया होगा, सच एज EC2 इंस्टेंस एंड वट एवर टारगेट। टारगेट का मतलब ये नहीं कि EC2 इंस्टेंस ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आपका डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेटवर्क लोड बैलेंसर हैंडल्स, नेटवर्क लोड बैलेंसर किसके लिए होगा, वर्कलोड को हैंडल करने के लिए स्केल्स ऑफ मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। जो भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको उनको हैंडल करने के लिए होगा। और ELB लिसन्स द प्रोसेस दैट चेक द कनेक्शन रिक्वेस्ट। ELB के अंदर जैसे कि लिसनर रिक्वेस्ट डालोगे, तो लिसनर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और जो भी पोर्ट, लिसनर पोर्ट के अंदर जो भी पोर्ट आपने ऐड करा होगा, ओनली फॉर दोज पोर्ट इट इज गोइंग टू हैंडल द ट्रैफिक। यहाँ पे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हो ELB के अंदर, फॉर विच लिसनर लिसन्स द कनेक्शन रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली जब ट्रैफिक आएगा तो लिसनर पोर्ट को देखेगा या प्रोटोकॉल को देखेगा जो भी आपने सेलेक्ट करा होगा, एंड अकॉर्डिंग टू इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक दैट। फ्रंटेड लिसनर चेक द ट्रैफिक फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। ऑब्वियसली क्लाइंट से क्लाइंट टू द
लिसनर, फ्रंट लिसनर क्या करेगा, चेक करेगा भाई कौन सा ट्रैफिक है, वो पोर्ट प्रोटोकॉल अलाउड है या नहीं है फॉर दैट ट्रैफिक, एंड फ्रॉम क्लाइंट टू लिसनर्स को फॉरवर्ड करेगा। अब देखो, बैकएंड backend listener are configured with protocol and port number to check the traffic from the ELB to EC2, from ELB to EC2 instance. That is backward listener configured. It may take some time for जब आप टारगेट ग्रुप को अटैच करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा EC2 के अंदर, जो भी आपका इंस्टांस होगा या फिर जो भी आपका डेटाबेस होगा अंदर दी ELB2 कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वो इंस्टांस रजिस्टर्ड होंगे जब जभी तो उन इंस्टांस पे ट्रैफिक वो फॉरवर्ड करेगा। सो दैट इंस्टांस शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द ELB। ठीक है, रजिस्टर्ड इशू टू इंस्टांस आर दो दैट इज डिफाइंड अंडर ELB। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर्ड इंस्टांस वही होंगे जो ELB के अंदर डिफाइन होंगे। ELB इज नथिंग टू डू विद द अच्छा इस ELB और जब भी इनकमिंग ट्रैफिक होगा उनके लिए लोड बैलेंस करेगा। इट इज नथिंग टू डू विद द आउटगोइंग ट्रैफिक। भाई आउटगोइंग ट्रैफिक क्या है, क्या कैसे, ठीक है। इवन इवन दैट ट्रैफिक, दैट आउटगोइंग ट्रैफिक इज जनरेटेड फ्रॉम द EC2 इंस्टेंस एज वेल, सो यस नथिंग टू डू विद दैट। एंड ELB हैज ओनली डू विथ इनबाउंड ट्रैफिक। ऑब्वियसली बात है, इनबाउंड ट्रैफिक के लिए बाउंड करेगा और उसके डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस। और सारे ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लाइक आपके पास 10 रुपीज इंस्टांस है तो 10 पे ट्रैफिक करेगा। 10 इंस्टांस के अंदर आप डिपेंड करता है आप कितने इंस्टांस को उस ELB के अंदर और टारगेट ग्रुप के अंदर रजिस्टर करते हो। ठीक है, ओनली फॉर दो इंस्टांस इट इज गोइंग टू लोड बैलेंस द ट्रैफिक। और कौन सा ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक, नॉट द आउटगोइंग ट्रैफिक। अच्छा, आपको इसके आवरली चार्ज देने पड़ेंगे, जो भी अगर आपका ELB एक्टिव है तो आवरली चार्ज देने पड़ेंगे। सो इफ यू वांट टू चार्ज यू कैन नीड ELB एनी मोर, यू कैन डिलीट। अच्छा, अगर आपको लगता है कि भाई अब मुझे ELB की जरूरत नहीं है तो सिंपली ELB को आप टारगेट ग्रुप से डिटैच करके आप हटा दो। जैसे आप हटा दोगे तो जैसे आप ELB को हटाओगे तो आपके इंस्टांस पे, इंस्टांस के कॉन्फ़िगरेशन पे, इन सब चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक कि भाई आपने क्या बनाया था, आपने एक ELB बनाया था एंड ELB के अंदर टारगेट ग्रुप के अंदर मल्टीपल AG के अंदर आपने क्या बनाया था, इंस्टांस बनाए थे। तो जैसे ही आप क्या रिमूव कर रहे हो, आप ELB रिमूव कर रहे हो, ठीक है, ELB और टारगेट ग्रुप रिमूव कर रहे हो तो सारी चीज़ें चली जाएंगी, बट जो इंस्टांस की जो कॉन्फ़िगरेशन है बाकी सारी चीज़ें वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपको लगता है ELB नहीं यूज़ करना है तो आप सिंपली रिमूव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं हो। बिफोर डिलीटिंग ELB इट इज़ रिकमेंडेड पॉइंट, अच्छा वही है कि ELB हटाओगे तो जैसे पहले क्या होता था कि भाई पब्लिक आईपी थी और पब्लिक आईपी से आपका DNS मैप होता था तो ट्रैफिक डायरेक्टली इंस्टांस को हिट करती थी। जब हमने ELB इंट्रोड्यूस करा तो हमने क्या करा, ELB की जो आईपी है वहाँ पे डोमेन नेम को मैप करके और राउट 53 के थ्रू हमने रूट कराया था। ठीक है, तो जब आप ELB ही हटा दोगे, ठीक है, ELB के अंदर ही चेंज कर रहे हो तो अब जो यूजर का ट्रैफिक ELB के पास आएगा तो वो तो रिक्वेस्ट हो जाएगी डिनाई। ठीक है, तो आप उसको राउट 53 के अंदर चेंज करना पड़ेगा, इसकी आईपी और इसका DNM, DNS नेम, डोमेन नेम जो भी है आपका वो रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि अब ELB के बजाय डायरेक्टली इंस्टांस को ट्रैफिक हिट हो, अदरवाइज वो ट्रैफिक क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। डिलीटिंग वही है, जब आप डिलीट करोगे ELB तो किसी भी मशीन इंस्टांस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एज इट इज रहेगा। ELB फॉरवर्ड ट्रैफिक, तो ये इंटरफेस है इथरनेट जीरो ऑफ योर रजिस्टर इंस्टेंस। तो ELB जो आपका ट्रैफिक है वो कहाँ पे फॉरवर्ड वर्ड करेगा, इथरनेट जीरो पे ऑफ योर रजिस्टर इंस्टेंस। इन केस ऑफ EC2 रजिस्टर इंस्टेंस में मल्टीपल आईपी, अगर उसके पास मल्टीपल आईपी है, किसी मशीन को आप मल्टीपल आईपी भी दे सकते हो, तो अगर आप उस मशीन के पास मल्टीपल आईपी है ऑन इथरनेट जीरो, तो ELB क्या करेगा, जो उसकी प्राइमरी आईपी होगी उस मशीन की, ठीक है, वहाँ पे राउट को, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। और इलास्टिक लोड
balancer supports वही IPv4 only for in VPC. Elastic load balancer supports IPv4 address only in VPC. VPC के में IPv4 support करेगा, ठीक है, because IPv4 is more than enough for a subnet. जितने सबनेट बनाओगे that is more than enough to ensure that ELB service can be scaled. ELB nodes in it ensure that वही है, to ensure ELB सर्विस स्केलेबल है। तो अगर आपको ELB सर्विस स्केलेबल चाहिए तो आपके पास आईपी होना चाहिए जो रिजर्व हो। तो इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि स्लैश 27 से करो, ताकि आपके पास मल्टीपल आईपी बची हुई हो। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई इंस्टांस ऐड भी करना है उस एजी के अंदर, ठीक है, तो सबनेट के अंदर आपकी आईपी बची हुई रहे। नहीं तो सारी आईपी खत्म हो जाएगी, तो आप कैसे स्केल कर पाओगे इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ी तो। So for fault tolerance, it is recommended that your VPC अच्छा फॉल्ट टॉलरेंस के लिए जो जरूरत है, to distribute your registered EC2 instance across multiple AZ in the VPC region। वही बात है कि भाई अगर फॉल्ट टॉलरेंस के लिए मल्टीपल एजी के अंदर आपके इंस्टांस को इक्वली रजिस्टर्ड करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही एजी के अंदर सारी चीज़ें डाल दी, वो एजी डाउन चलेगी तो सारी सारी सर्विस डाउन चलेगी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपके पास ईएलबी है उसके बाद भी, ठीक है। And it is also possible try to allocate same number of same number of instance multi inside in each AG though। And load balancer also monitors the health of the registered। अच्छा load balancer क्या करता है, सीधे ओनली सिर्फ आपके जो भी लेट्स से ये आपका ईएलबी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये हर हर 5 सेकेंड्स के अंदर ये एक पिंग रिक्वेस्ट वाया दी एपीआई सेंड करता रहता है। अगर उसको 200 ओके आता है, ठीक है, तो उस मशीन को मान लेता है वो हेल्दी। तो जो लोड बैलेंसर से लेट से 3 मशीन अटैच है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है तीनों मशीन पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। पहले ये पिंग रिक्वेस्ट सेंड करेगा वाया दी एपीआई, उसके पास रिस्पॉन्स आएगी, हर 5 सेकंड में भेजता है। अगर रिस्पॉन्स आ गई तो उसको समझता है हेल्दी इंसान, ठीक है। तो जो भी हेल्दी होंगे सिर्फ उन पे ही लोड फॉरवर्ड करेगा। लेट्स से इसने इसको रिक्वेस्ट सेंड करी, पिंग रिक्वेस्ट, एपीआई रिस्पॉन्स आई, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर 200 ओके नहीं आया, ठीक है, तो इसको क्या मानने लगेगा, ईएलबी अभी है अनहेल्दी इंस्टांस। तो नेक्स्ट टाइम से अनहेल्दी इंस्टांस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ हेल्दी इंस्टांस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। हेल्दी इंस्टांस आपको शो करेगा एज ए हेल्दी इंस्टांस अंडर अंडर दी एलबी। आप ईएलबी के अंदर देख सकते हो कि भाई कितने इंस्टांस आपके रजिस्टर्ड हैं, उन रजिस्टर्ड इंस्टांस में से कौन सा इंस्टांस हेल्दी है, कौन सा इंस्टांस अनहेल्दी है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। जब भी अगर ईएलबी डिटेक्ट करता है कोई भी अनहेल्दी इंस्टांस, तो वहाँ पर ट्रैफिक राउट करना बंद कर देता है। अनहेल्दी इंस्टांस अंदर अनहेल्दी, अब देखो ये अपने देखा ही बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस कंसोल यूजर्स पिंग पिंग को यूज करता है वाया एचटीटीपी पोर्ट पोर्ट नंबर 80 फॉर हेल्थ चेक के लिए, ठीक है। अगर वहां से आ जाता है रिस्पॉन्स एचटीटीपी 200 ओके मैसेज विद इन द टाइम आउट अमाउंट, डिस्कस करेंगे टाइम आउट अमाउंट, उस टाइम आउट अमाउंट के अंदर आ जाता है तो उसको हेल्दी कंसिडर करेगा, अदरवाइज इट विल कंसिडर एज अनहेल्दी इंस्टेंस। देखो इसके अंदर क्या है, AWS API uses TCP ping port for health check, TCP port 80 for health check, and response time is 5 second and it can be ranges from 2 to 20 सेकंड। मतलब 5 सेकंड है रिस्पॉन्स टाइम, बट 2 to 20 सेकंड तक ये वेट करेगा। इसको बोलते हैं हेल्थ चेक इंटरनेट। एंड पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक बाय डिफॉल्ट 30 एंड रेंजेस फ्रॉम 5 to 30 सेकंड्स, ठीक है। तो इन जनरल आप ऐसा समझो हर 5 सेकंड में वो भेजता रहेगा वो। आ गया रिस्पॉन्स तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं भेजेगा। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या हो गया, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव फेल। अगर ऐसा नहीं कि एक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अगर नंबर ऑफ consecutive failed health check हुआ, ठीक है, दैट शुड occur बिफोर द इंस्टेंस डिक्लेयर्ड अनहेल्दी। देखो रेंज क्या होगी, 2 से 10,
डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी 2। मतलब अगर 2 बार उसने भेजा, ठीक है? और नहीं आया, ठीक है? 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसको अनहेल्दी थ्रेशोल्ड करेगा, और हेल्दी के अंदर क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट 10 और रेंज 2 से 10। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्स आ गया, दैट इज़ हेल्दी थ्रेशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब मैक्सिमम कहाँ तक वेट करेगा? 2 टू 10, एंड डिफ़ॉल्ट इज़ 10, और अनहेल्दी के अंदर डिफ़ॉल्ट इज़ 2 एंड रेंज फ्रॉम 2 टू 10। यहाँ तक ये वेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भाई पहले क्या होता था कि आपने लोड बैलेंसर बनाया, ईएलबी बनाया, ईएलबी को अटैच करा आपने टारगेट ग्रुप से, ठीक है? और टारगेट ग्रुप के अंदर मल्टीपल एजी हैं, ठीक है? एजी वन, लेट्स से एजी टू, एजी वन और एजी थ्री, लेट्स सपोज, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स सपोज 10 इंस्टांस है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, जैसे लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक, यूजर का ट्रैफिक आया और ये इसको फॉरवर्ड करा, कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा? एजी, एजी के अंदर, एजी को फॉरवर्ड करेगा, एजी के अंदर जो भी इंस्टांस होंगे वहाँ पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट होंगे। तो पहले ऐसा था कि भाई यहाँ पे 30 इंस्टांस है, मतलब ये हायर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ये इससे कम, ये इससे कम। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ ये इक्वली हर एक रीजन में ट्रैफिक डिवाइड करता था, ठीक है? तो ये तो गुड, ये तो एक तरीके से देखो, यहाँ 10 इंस्टांस है, तो यहाँ पे कम ट्रैफिक डालोगे तो दैट विल बी तो बेटर लेटेंसी फिर कम मिलेगी। यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक डाल सकते हो, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक डालोगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ इंसान भी ज़्यादा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? और पहले क्या होता था कि इक्वल नंबर ऑफ इंसान, वो मैटर ही नहीं करता था कि उस एबिलिटी जोन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंस्टांस हैं, ठीक है? वो हर एक एबिलिटी जोन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ ट्रैफिक को राउट करता था। बट जैसे ही एक ऑप्शन इनेबल करोगे आप, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग के अटैच करते ही वो डिटेक्ट कर लेगा कि किस जोन के अंदर कितने इंस्टांस हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ इंस्टांस द ट्रैफिक विल बी राउटेड, ठीक है? तो जैसे ही ऑप्शन इनेबल करोगे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, ये ट्रैफिक, ये ऑप्शन इनेबल करते ही अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक कहाँ भेजना स्टार्ट करेगा? एजी थ्री में, ठीक है? और और सबसे कम ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करेगा? एजी टू के अंदर, ठीक है? तो ये कैसे इनेबल होगा? ये इनेबल करना करना पड़ेगा क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया आपका। तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होती है? डिसेबल होती है, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। व्हेन यू इनेबल ईएलबी डिस्ट्रीब्यूट, वही इवनली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग ऑल दी एजी, ठीक है? अ, और इवनली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टांस है वहाँ पे लाइक हायर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को भी हिट करेगा। इफ़ यू, यहाँ पे एग्जांपल, इफ़ यू हैव 7 इश्यू टू इंस्टांस इन वन एजी, 3 इन वन एजी, एंड you enable cross zone load balancing, or each register issue to instance will getting same amount of traffic from the load balancer, ठीक है? बट जब जैसे ही आप क्रॉस जोन लोड लोड बैलेंसिंग करोगे तो 7 वाले के पास ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा, ठीक है? अब ईएलबी के अंदर क्या है? ईएलबी नेम, अच्छा, ईएलबी का नेम जो चूज करोगे दैट इज एसोसिएटेड विद द अकाउंट एंड दैट विल बी यूनिक। ईएलबी किसके स्पेसिफिक होता है? रीजन के स्पेसिफिक होता है, ठीक है? सो ऑल द रजिस्टर इश्यूड टू इंस्टांस मस्ट बी इन द सेम रीजन जिसको आप ईएलबी से अटैच कर रहे हो। ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि भाई ईएलबी मुंबई रीजन में बनाया और इस मुंबई रीजन के अंदर जो इश्यूड टू इंस्टांस अटैच कर रहे हो वो टोक्यो या फिर ओहायो का हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा आपके टारगेट ग्रुप के अंदर, ठीक है? टू डिफाइन योर ईएलबी in a AG, you can select one subnet in that AG, and subnet can be public or private. Both it can be.
एंड ओनली वन सबनेट कैन बी डिफाइंड फॉर द ईएलबी इन द एजी। भाई एक सबनेट तो डिफाइन करना चाहिए किसके लिए, ईएलबी के लिए भी तो एक सबनेट होना चाहिए। इफ यू ट्राई टू सेलेक्ट अनदर वन इन द सेम एजी एंड इट विल रिप्लेस, अगर एक सबनेट आपने डिफाइन कर रखा है किसके लिए, ईएलबी के लिए, आप दूसरा दूसरा सबनेट जैसे ही डिफाइन करोगे तो पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा एंड दूसरा सबनेट उस ईएलबी के लिए आ जाएगा। ईएलबी ऑफ दिस। यस। हेलो। हेलो। कोई डाउट है तो पूछो या फिर म्यूट कर लो। ईएलबी शुड ऑलवेज बी एक्सेसिबल यूजिंग डीएनएस। ठीक है, डीएनएस के थ्रू इसको एक्सेसिबल करना करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कॉपी करोगे ना, तो वो एक डीएनएस आएगा। ठीक है, उसको हिट करोगे। तो इन जनरल क्या करते थे हम, इंस्टेंस की आईपी को हिट करते थे, बट ईएलबी के अंदर डीएनएस नेम होगा उसको हिट करेंगे। ठीक है, जैसे हिट करोगे तो ट्रैफिक इसी टू के जो भी आपका सर्वर होगा, बैकएंड सर्वर, वहाँ पे ट्रैफिक रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ से यूजर आपके सर्च कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। एंड ईएलबी कैन बी इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल ईएलबी दोनों हो सकता है। आप विद इन एसी चाहते हो, दैट कैन बी इंटरनल ईएलबी, और ग्लोबली एक्सेस कराना चाहते हो, दैट शुड बी इंटरनेट फेसिंग। ईएलबी नोड्स हैव पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, उस केस में, इंटरनेट फेसिंग के केस में। ठीक है, डीएनएस विल रिजॉल्व बी ईएलबी डीएनएस नेम टू द आईपी एड्रेस। ठीक है भाई, आप अटैच करोगे ना उसको। इफ यू राउट योर ट्रैफिक टू प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ योर रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंस, ठीक है, जो भी इंसान रजिस्टर वहाँ पे ट्रैफिक राउट होगा, you need one public subnet in each AG where internet facing ELB will be defined such as ELB will be routed to the internet traffic। एक पब्लिक सबनेट होना चाहिए, जब भी तो राउट करेगा इंटरनेट ट्रैफिक को, इनसाइड और आउटसाइड। और जो इंटरनेट फेसिंग जो ईएलबी का डीएनएस होगा वो इस तरीके से होगा, नेम, ठीक है, ये समथिंग, ये रीजन, और ये जो आपका ईएलबी का नाम होगा और जो जहाँ से भी आप एसोसिएट करोगे। और इंटरनल जो कि विद इन वीपीसी होगा, उसके अंदर ये इंटरनल लिखा हुआ रहेगा, देन नेम, देन रीजन, एंड देन जो भी आपका नेम होगा वो। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कौन सा ईएलबी आपका इंटरनल है, कौन सा इंटरनेट फेसिंग ईएलबी है। ईएलबी लिसनर इज द प्रोसेस टू चेक द कनेक्शन रिक्वेस्ट, वही है, लिसनर पोर्ट डालोगे, अकॉर्डिंग टू द लिसनर पोर्ट ही उन रिक्वेस्ट को वो हैंडल करेगा। Each network load balancer need at least one listener to accept the traffic। ठीक है, ऑब्वियसली जब ट्रैफिक कोई हिट करेगा ईएलबी को, तो वो लिसनर पोर्ट चेक करेगा कि भाई वो सारे लिसनर पोर्ट ऐड कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट इट विल फॉरवर्ड द ट्रैफिक towards the target group, and inside the target group there will be AZ and subnets। ठीक है, तो कम से कम एक लिसनर पोर्ट तो डालो जिसके लिए वो लोड बैलेंस करेगा। और सिक्योरिटी ग्रुप भी असाइन करनी पड़ेगी ये ईएलबी के लिए आपको, टू कंट्रोल द ट्रैफिक टू रिच टू ईएलबी फ्रंट एंड लिसनर से। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड करनी पड़ेगी। और टारगेट ग्रुप तो हमने देख ही लिया कि लॉजिकली ग्रुप ऑफ टारगेट बिहाइंड द लोड बैलेंसर के पीछे होता है। एंड टारगेट ग्रुप कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप को आप बना सकते हो, लोड बैलेंसर से अटैच करना है तो अटैच कर लो, बट एक टारगेट बना सकते हो अपने इंस्टांसेस का। जैसे कि आप इसको ऐसा रिलेट कर सकते हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट रिलेट करने के, जैसे आपने प्लेसमेंट ग्रुप बना के प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर इंसान डाला था, वैसे ही कुछ आप कर सकते हो। टारगेट ग्रुप कैन कंटेन अप टू 200 टारगेट, मतलब अगर मैं इंस्टांस की बात करूँ तो मैक्सिमम अप टू 200 इंस्टांस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनसाइड द टारगेट ग्रुप। ठीक है। यस। हेलो। हाँ, तो जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं अभी तक, समझ में आया? ठीक है, अगर कोई कंसर्न है, डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज हम इसकी लैब आज तो नहीं, आज तो नहीं, बट कल हम इसकी लैब ये कर लेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑटो स्केलिंग।
ओके, कोई डाउट नहीं किसी को?